पर बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार प्राइजेस पर नजर डाल लेते हैं आज के सेशन में। देख सकते हैं आप, अगर कॉमिक्स पर देखें इस वक्त तो गोल्ड जो है $4800 के ऊपर बना हुआ है और MCX पर 1,53,100 का भाव चल रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो कॉमिक्स पर $78-79 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और MCX पर देखा जाए तो 2.5 लाख के नीचे सिल्वर आ चुका है। तरुण सर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, जो अब तक डेवलपमेंट आए हैं उसे कैसे देख रहे हैं और बुलियन मार्केट पर आपका क्या व्यू है? जो लेवल्स दिखाई दे रहा है अक्षय तृतीया से पहले, क्या कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है? हाय, गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी हमने देखा है वी आर हेडिंग फॉर फोर्थ वीकली पॉजिटिव क्लोज, और 4 हफ्ते से जो लगातार तेजी देखी है, हम लगातार बोल रहे थे हैव ट्रस्ट इन द गोल्ड एंड सिल्वर्स लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी, एंड मार्केट टूटा भी, लेकिन उसके बाद देखिए कितनी अच्छी से हमने रिकवरी देखी है। ऑल टुगेदर देखिए, कल से लेकर अब तक का एक्टिविटी म्यूटेड जरूर है, क्योंकि अब इस्लामाबाद से क्या फैसला निकल के आता है ट्रम्प एंड तेहरान के बीच में पीस समझौता को लेकर, दैट विल बी द की ड्राइवर। पॉसिबिलिटीज जान लेते हैं, क्या इस मीटिंग में फाइनलाइज होगा या नहीं, नहीं होगा तो फर्दर मीटिंग होगी या नहीं, और एग्जैक्टली सीज फायर एक्सटेंशन होगा या नहीं, वॉर होगा या नहीं, ये 4 पॉसिबिलिटीज है। मीटिंग का हल भी ना निकला तो भी मान लीजिए कि हमने जैसे लास्ट मंडे को देखा था, ज्यादा गिरावट नहीं आई, गैप डाउन ओपनिंग के बाद में मार्केट ने फिर से रैली दी। एक बात तो तय है, ट्रम्प के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो हार मान चुके हैं, वो चाहते हैं मेटली के डील हो जाए और पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। अब तो उन्होंने ये भी इको कर दिया है कि डील फाइनल होती हुई नजर आएगी तो वो खुद इस्लामाबाद लैंड कर जाएंगे। सो ऑल टुगेदर वी आर होपिंग कि डील फाइनलाइज हो जाएगी, एंड ऑल रैली ऑलरेडी हमने देख लिया है। जैसे ही डील फाइनलाइज होती है, मे भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के चलते काफी चल गया है, बट मेजर ट्रेंड अभी भी तेजी का रहेगा। 1,50,000 के ऊपर सोना है, मुझे ऐसा लगता है 1,55,000 शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। अक्षय तृतीया की बात कर रहे हैं, मैं तो अल्टीमेटली ईयर एंड तक भी गोल्ड में तेजी में हूँ। मुझे फिर से 6,000 $6,500 तक गोल्ड डॉलर टर्म्स में गोल्ड जाते हुए नजर आता है। सो प्रॉब्ली 1,55,000 के ऊपर चलेगा तो ग्रेजुअली हम लोग 1,58 से लेकर 1,68,000 तक के लिए हेड करेंगे। 1,50 के भी नीचे गया तो 1,46,000 के आसपास तक के लिए सेलिंग आएगी। बेच कर नहीं चलना है, सोने को खरीद के चलना है। अभी वर्स इज ओवर, जब तक $4,000 के नीचे नहीं है मार्केट में मेजर ट्रेंड अप है। द मोमेंट $5,000 के ऊपर चलना चालू हुआ, इसमें एक तरफा तेजी है। सर, तरुण सर, ये सब तो ठीक है बुलियन मार्केट, लेकिन आप लगातार देख रहा हूं दिनों दिन चमकते जा रहे हैं। सर ऐसा क्या कर रहे हैं? हम लोग तो इतना स्मार्ट नहीं बन पा रहे। धीरेन्द्र सर भी अभी जस्ट बोल भी रहे थे कि तरुण सर दिनों दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं। मैं आपकी शादी में आने की तैयारी कर रहा हूँ। वत्सल सर, आपका क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं मार्केट को और जो सिनारियो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या लग रहा है कि अगर डी एस्केलेशन हो जाता है कंप्लीटली तो प्राइजेस पर क्या इंपैक्ट आएगा और अभी का क्या व्यू है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? देखिए ब्रिज जी, अगर मैं बात करूं जो यूएस या ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं एक मेजर पोर्शन था, वो ओवर हो चुका है। अब जो डिस्कशंस है वो 1 से 2 महीना का टाइम ले सकती है। बट अगर मैं बात करूं क्रूड की या बाकी मेटल प्राइसेस की, तो क्रूड ने जो हमें इनिशियली 11,000 के प्राइसेस दिखाए थे जब यूएस ईरान का वॉर चल रहा था, तो अब हमें जल्दी से वो लेवल्स नहीं दिखने वाले। वो एक बार एक पैनिक सिचुएशन था जहां पर सेलर्स को ट्रैप किया था क्रूड में। अब कहीं ना कहीं जब भी क्रूड ट्राई करेगा ऊपर जाने का, तो कहीं ना कहीं से सेलिंग आ जाएगी 9300 के लेवल्स, 9400 के लेवल से। और जो वार की बात है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब डिस्कशंस रह गए हैं। अब मुझे नहीं लग रहा कि वापस कोई अटैक की सिचुएशंस बन सकती है या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ब्लॉक करने का वापस कुछ ना कुछ ट्राई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं मुझे लग रहा। और मेटल्स की बात करूं तो पिछले कुछ वीक्स में गोल्ड सिल्वर ने या एल्यूमिनियम की बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग रनअप दिया है। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि फेड का भी कल मिनट्स ऑफ मीटिंग आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल 1 से 2 वीक हमें मेटल में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिख सकता है, 2 से 5% की रेंज का। लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है मेटल्स का वो बुलिश है। अगर मैं स्पेसिफिक गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड हो सकता है हमें इस साल के एंड तक नए ऑल टाइम हाइस भी शो कर दे। और मैं इस बात से तरुण जी की बात से एग्री भी कर रहा हूं कि हमें गोल्ड में कोई भी शॉर्ट पोजीशन बनाकर काम नहीं करना चाहिए।
ठीक है, ये सर का व्यू है, बुलिश है सर काफी ज्यादा गोल्ड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। तरुण सर, चांदी पर आपसे व्यू लूंगा। 2.5 लाख का भाव हम लोग देख रहे हैं एमसीएक्स पर। क्या चांदी साइडवेज ही नजर आ रहा है, क्या यहां से करेक्शन भी दिखाई देगा? क्या राय है सर आपके शॉर्ट टर्म नजरिए से, कैसे देखते हैं? और सर कोई ट्रेडिंग कॉल भी अगर बन रहा हो गोल्ड सिल्वर में तो वो भी बताइएगा प्लीज। अभी तो कुछ व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स बोलने लग गए द बिग बुल इन सिल्वर। वेल, मैं हमेशा तेजी में रहता हूँ सिल्वर के अंदर, अभी भी मेरे को आती है। 2 लाख के नीचे नहीं जाएगी चांदी इतनी आसानी से, ये श्योर है। एंड देखिए 2.25 से टाइम एंड अटेंडेंस ने मौका दिया। मेरा ऐसा मानना है 3 लाख तो अभी 1 से 2 महीने के अंदर फिर से आ जाएगी। बहरहाल तो 2.47 का अच्छा सपोर्ट है इंट्राडे के हिसाब से, वो कटेगा तो 2.42 के आसपास प्राइस आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वहां से फिर से बाइंग देखेंगे, जब तक 2.36 के नीचे नहीं है चांदी मान के चलिए तैयारी कर रही है 2.70 आने की, 2.75 आने की इन द वेरी शॉर्ट टर्म। एंड द वे कॉपर के प्राइस स्पाइक कर रहे हैं, क्योंकि कॉपर की जो इन्वेंट्रीज है वर्ल्ड के 3 हफ्ते के सप्लाई के बराबर है। सो इस वजह से कॉपर में हमने बहुत रैली देखा, आगे और फटेगा। तो वो क्या है कि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है वो, सिल्वर भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत है, वो अच्छा सा सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। एंड द मोमेंट वॉर ओवर हो जाता है, इकोनॉमीज बैक टू नॉर्मल होती है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विल पिक अप, दैट विल अगेन फ्यूल रैली इन द सिल्वर। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि 280 से 300 मिलियन टन का इस साल सिल्वर का डेफिसिट रहने वाला है। 8वीं साल होगा ये, एंड ये डेफिसिट अगले 5 साल में भी खत्म नहीं होता। 4 लाख के ऊपर ईयर एंड तक चांदी कंफर्म लगती है मेरे को। कंफर्मेशन तो पूरा दे नहीं सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है। $150 बाई ईयर एंड चांदी आएगी सर इसी साल ईयर एंड तक? जी। सर मैं भी 1-2 रिपोर्ट तो पढ़ रहा था सिल्वर डेफिसिट को लेकर, कि काफी समय से डेफिसिट में चल रहा है, लेकिन वही आप पहले जैसी ही रैली देख रहे हैं वापस, मतलब एग्जैक्ट? रैली नहीं होगी, लेकिन रैली विल कम एंड मे बी प्रॉब्ली हो सकता है कि 1-2 महीने है ना गोल्ड आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए, लेकिन आफ्टर, क्योंकि इकोनॉमी में हिकअप लगे हैं, तो वो हिकअप जैसे ही नॉर्मलाइज होंगे देन वी विल हैव अ रैली। एंड दूसरा क्या है कि अभी जो मार्च में पैनिक सेल ऑफ आया, उसकी वजह से थोड़ा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डाउन। हम तो मार्च में भी कोशिश कर रहे थे ईटीएफ होल्डर को, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को हैव ट्रस्ट इन द गोल्ड्स रैली। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, वॉर नहीं हुआ होता तो ऐसा मूव भी नहीं होता। उस तरह का मूवमेंट नहीं आना चाहिए, वो हेल्थी मार्केट की साइन है। क्योंकि जैन के अंदर जो मूवमेंट था वह टू सून टू हाई हो गया। ऐसा मूवमेंट टिपिकली शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग लेकर आता है। वैसा मूवमेंट ना आए तो बढ़िया है, इन्वेस्टर भी खुश रहेंगे, व्यूअर्स भी खुश रहेंगे, हम भी। सर कोई ट्रेडिंग कॉल हो अगर गोल्ड सिल्वर में तो प्लीज वो भी बता दीजिए तरुण सर। 1,50,500 से 1,51,000 गोल्ड आता है तो बाय कर सकते हैं। 1,49,500 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ 1,54,500 से लेकर 1,55,000 के आसपास शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर ले। किसी ने होल्ड करना है तो वो 1,68,000 तक के लिए भी होल्ड कर सकता है। इन केस ऑफ सिल्वर में थोड़ा सा ट्रिकी प्ले करना चाहूंगा, क्योंकि करेक्शन आएगा तो बीटा हाई है तो सिल्वर में ज्यादा करेक्शन आएगा। 2,42,000 चांदी मिलती है, उठा ले ट्रांच में। दूसरा 2.32 पर 2,24,000 के नीचे का स्टॉप लॉस, 2.75, 3 लाख का टारगेट। ठीक है, ये सर की राय है। गोल्ड का ट्रेडिंग कॉल एक बार वापस से मैं दोहरा दे रहा हूं, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी सर की तरफ से शेयर की जा रही है। 1,53,000 के करीब अभी एमसीएक्स पर चल रहा है। 3,000 रुपए की गिरावट पर या तकरीबन देखा जाए तो यहाँ पर 1,50,500 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है। 1,54,500 तक के टारगेट के लिए 1,49,500 का स्टॉप लॉस लगाए, ये सर का व्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। वत्सल सर आपकी तरफ से कोई व्यू है, कोई ट्रेडिंग कॉल सजेशन में क्या आज के लिए गोल्ड सिल्वर किसी में भी? सर अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड के अंदर हम जून का फ्यूचर लेकर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। अगर गोल्ड 1,50,000 की रेंज में हमें मिलता है तो हम 1,56,000 तक के टारगेट्स रख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स। एंड गोल्ड के अंदर कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं ये बोलूंगा कि कोई भी शॉर्ट पोजीशन बनाकर काम ना करे गोल्ड में। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग कॉल का वो 1,48,000 के आसपास रहेगा। ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, 1.5 लाख पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है। 1,56,000 तक के टारगेट के लिए 1,48,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। ध्यान रहे किसी भी कमोडिटी में कोई भी ट्रेडर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए।
तरुण सर, आपने 4 लाख का चांदी का जिक्र कर दिया तो मेरे पास बहुत सारे सवाल भी आए दर्शकों के, और मेरे मन में भी कई सारे सवाल थे जो हर रोज शो के दौरान पूछे जा रहे थे। सर, जैसे किसी ने अगर चांदी फिजिकल में 3 लाख या 3.5 लाख के भाव पर बाय करके रखा, वो परेशान था, या ईटीएफ में सपोज एंट्री लेके रखा है 3.5 लाख जब चांदी गई थी उस दौरान सिल्वर ईटीएफ बाय करके रखा है, वो उसके मन में भी यही सवाल आ रहा है कि वो लेवल्स हमें कब दिखाई देगा। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या वो इस वक्त वेट करके चल सकते हैं ना, मतलब जो 3.5 लाख पर फिजिकल में बाय किया हो या अपर लेवल पर सिल्वर ईटीएफ बाय करके रखा हो, तो वो वेट करके चले सर? या देखिए, अगर फिजिकल में आपने लिया, ईटीएफ में लिया, इट मींस यू आर नॉट अ ट्रेडर, यू आर इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सारे लेवल्स अच्छे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप जब तक आपको कैश का रिक्वायरमेंट ना हो, सिल्वर को होल्ड करके रखिए। एक डिकेड की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मल्टी डिकेड की बात कर रहा हूँ। सिल्वर आपको बहुत सरप्राइज देने वाली है, लंबी कहानी है। सर, और एक चीज बताइएगा इन्वेस्टर्स के लिए ही, अगर फिजिकल में एंट्री लेना हो गोल्ड सिल्वर में, तो अभी ठीक है लेवल्स या थोड़ा सा डिप का वेट करें? देखिए, अल्टीमेटली अभी तक तो क्या है, सारे लेवल मिल रहे हैं। टाइम एंड अगेन हमने कंसोलिडेशन देखा है, 250 से चांदी 225 भी आई है, वहां से फिर से बाइंग भी देखने को मिली है। अब वी नेवर नो, अगेन 2,25,000 या उसके आसपास के लेवल मिलेंगे या नहीं इन केस ऑफ सिल्वर। एंड गोल्ड में 1,36,000 के लेवल मिलेंगे या नहीं। इन्वेस्टमेंट करना है तो हाँ, आप, मैं एसआईपी में ट्रस्ट नहीं करता, मैं ट्रांच में ट्रस्ट करता हूँ। एसआईपी में हमको क्यों महंगे में भी खरीदना, सस्ते में खरीदना, अच्छे लेवल पे 2 बार में खरीद लेना, छुट्टी है। एसआईपी से अच्छे रिटर्न आते हैं, बीट कर देगा वो उसको। तो किसी ने इन्वेस्ट करना है, 50% पोजीशन करंट मार्केट प्राइस पे, 50% 2,25,000 पे बना सकते हैं। एंड 1,98,000 के नीचे चांदी नहीं है, ऑलरेडी बॉटम बन चुका है। एंड आप बाय कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाय कर रहे हैं। अगर आप 50,000 का रिस्क ले रहे हैं तो मान के चलिए कम से कम आपको 5 टाइम्स का रिटर्न आए, उससे पहले आप काटने की ना सोचें। 20-30 हजार का प्रॉफिट आता है रैली में तो हमको लगता है काट लेना चाहिए, वो नहीं करें। गोल्ड के अंदर मैं कहूंगा कि किसी भी कारणवश अगर 1,45,000 से 1,40,000 के लेवल मिलते हैं, डेट इज गोइंग टू बी वेरी नाइस लेवल। एंड दूसरा 1,35 1,36 मिलते हैं, वहां पे अगेन वो कर लें, 50-50 करके कर लें। एंड बाय द ईयर एंड गोल्ड विल क्रॉस फॉर श्योर 2 लाख। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड और सिल्वर पर, तो उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। सर कह रहे हैं 2 लाख गोल्ड और 4 लाख चांदी जा सकती है, पॉसिबिलिटी है जो फंडामेंटल्स कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। वत्सल्य सर, ये आपसे गोल्ड सिल्वर रेशो समझना चाहूंगा, क्या कुछ इंडिकेशन दे रहा है और क्या राय रहेगी सर रेशो को लेकर, और इसका प्राइजेस को लेकर ट्रेडर्स के लिए क्या व्यू रहेगा, किन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है, और रेशो क्या कह रहा है एग्जैक्टली अभी? सर, अगर हम सिल्वर और गोल्ड के रेशो की बात करें ना, तो अभी वो सिल्वर को काफी रैली आने के बाद वो रेशो काफी मेनली डाइवर्टेड हो चुका है। एंड मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वो रेशो वापस अपने हिस्टोरिकल लेवल्स पर आएगा। एंड इसी रीजन से मैं सिल्वर के अंदर पर्सनली कोई बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। गोल्ड के अंदर ऑल्दो मैं बुलिश हूं, रीजन बीइंग अगर या तो गोल्ड बढ़ेगा या सिल्वर गिरेगा तभी वो रेशो है वो अपने मीन लेवल्स पर आएगा। एंड रही बात इन्वेस्टर्स की, तो जो इन्वेस्टर्स ईटीएफ में 3.5 लाख के भाव पर परचेज कर रहे थे वो ट्रेडिंग माइंडसेट से परचेज कर रहे थे, पर मार्केट ने उन्हें समझा दिया कि आप इन्वेस्टर्स बनकर ही ज्यादा आराम से रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो रही बात सिल्वर के इन्वेस्टर्स की, तो मुझे पर्सनली गोल्ड सिल्वर रेशो के अकॉर्डिंग, या मैं बात करूं डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो सिल्वर की जो डिमांड है या सप्लाई है वो सप्लाई मार्केट में आ जाती है किसी भी रीजन से। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि अगर मैं ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्शन की बात भी करूं गोल्ड के, तो गोल्ड का प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, बट जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बढ़ रही है, कंट्रीज को समझ आ रहा है कि हमें यूएसडी को थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा अपने रिजर्व्स के अंदर। रीजन बीइंग कि अमेरिका बहुत ज्यादा वोलेटाइल नेचर का हो चुका है, इस कारण गोल्ड में हमें सेलिंग नहीं देखने को मिल सकती कोई बड़ी। बट सिल्वर के अंदर जब भी कोई मेजर अपमूव आने का ट्राई करेगा तो जो ऊपर के प्राइसेस पर इन्वेस्टर्स फंसे हैं वो एग्जिट करने का ट्राई करेंगे। एंड सिल्वर की जो रेंज है वो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए 2,70,000 के अपसाइड 2,70,000 के आसपास है। ठीक है, ये सर का व्यू है। तरुण